हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए अपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, बहुत बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें हमें अपने लोगों से ही विश्वास को मांगना पड़ता है कि प्लीज़ मुझ पर विश्वास कीजिए, प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। पता है आपको ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम खुद पर ही विश्वास नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं हम दूसरों के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि खुद के ऊपर से ही हमारा विश्वास उड़ जाता है। हमें दूसरों से सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होने लगती है। कोई दूसरा कह दे कि आप खूबसूरत दिख रहे हैं, कोई दूसरा कह दे आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, कोई दूसरा कह दे आपकी ज्वेलरी बहुत अच्छी है, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। जबकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका खुद का सर्टिफिकेट, मीन्स आपकी खुद की सोच जो आपके बारे में है। और वो सोच अगर पॉजिटिव है तो आपका विश्वास आप पर कायम रहेगा और आपके बाहर मीन्स आपके आसपास जितने भी लोग हों, चाहे वो नेगेटिव हों चाहे वो पॉजिटिव हों, चाहे वो आप पर विश्वास दिखाएं या ना दिखाएं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है खुद पर विश्वास करना। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने खुद पर विश्वास रखा है, जिस व्यक्ति ने खुद की इच्छा शक्ति को दृढ़ रखा है, जिसने खुद की इच्छा शक्ति को पॉजिटिव रखा है, उसने ही इस दुनिया को बदला है। समस्याएं आएंगी, अड़चनें बहुत आएंगी, लेकिन उन अड़चनों को आपका ये पॉजिटिव एटीट्यूड क्रॉस करते हुए एक उस मंजिल तक आपको लेकर जाएगा जिस मंजिल पर एक्चुअली आप जाना चाहते थे। सो मेक श्योर कि खुद पर विश्वास करें, खुद की इच्छा शक्ति को दृढ़ करें और अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी है, खुद से बहुत सारा प्यार करें। जब आप खुद से बहुत सारा प्यार करने लगते हैं तो डेफिनेटली आप देखते हैं कि आपके आसपास की दुनिया बहुत बदल रही है और बिल्कुल वैसी ही हो रही है जैसा एक्चुअली आप बनाना चाहते थे दुनिया को, क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया दुनिया को, आपने एक्सेप्ट किया खुद को। अब आपके हिसाब से ही पूरी दुनिया चलने वाली है। चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत सी बात के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी समस्या के बारे में जो ज़्यादातर टीनेज में हुआ करती थी, लेकिन आज देखा जा रहा है कि टीनेज क्रॉस होने के बाद भी जब हम 40, 45, 50 के आसपास आ जाते हैं तो भी हमारे चेहरे पर पिंपल्स आने लगते हैं, हमारे चेहरे पर दाग धब्बे होने लगते हैं, हमारे चेहरे पर जो ये डलनेस दिख रही है इसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा दो ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जिन प्रोडक्ट्स को अगर आपने अपने रूटीन में शामिल कर लिया तो आपके चेहरे पर ना पिंपल्स रहेंगे और ना पिंपल्स के दाग रहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपनी स्किन को बेहद खूबसूरत बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं एक्ने की तो जनरली हम ये देखते हैं कि एक्ने जब हमारी प्यूबर्टी होती है, मतलब जब हमारी यौवनावस्था आती है, टीनेज आती है, तब से स्टार्ट होते हैं और 20, 22, 25 साल तक खत्म हो जाते हैं। ये फैक्ट भी है क्योंकि इस समय पर बहुत सारे हमारे शरीर में हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर ये ब्रेकआउट्स निकलते हैं और धीरे धीरे ये ब्रेकआउट्स तो ड्राई हो जाते हैं, लेकिन हमारे चेहरे पर बहुत सारे निशान छोड़ जाते हैं। हम जब ट्रीटमेंट्स लेते हैं तो हमारे एक्ने को ख़त्म कर दिया जाता है, हमारे पिंपल्स को ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन एक्ने के बाद या पिंपल्स के बाद जो निशान रह जाते हैं, जो काले काले धब्बे जो रह जाते हैं, वो ज़िंदगी भर हमारे कॉन्फिडेंस को कम करते रहते हैं। और ना सिर्फ आज एक्ने 22 या 25 तक आते आते खत्म हो जाता है, बल्कि आज वो महिलाएं जिन्हें मेनोपॉज हो रहा है या वो महिलाएं जो किसी न किसी तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस से गुजर रही हैं, उन्हें भी बहुत बार एक्ने को सामना करना पड़ता है। तो अब क्या किया जाए? हमेशा मैं कहता हूं कि नेचुरल चीज़ें, प्रकृति ने हमेशा बहुत सारी चीज़ें दी हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए हमें बहुत सारा समय लगता है। और क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वर्किंग हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इसलिए आज हमारे पास में बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जो नेचुरल हो,
रेडी टू यूज़ हो और हम बहुत आसानी से उसे यूज़ कर सकें। तो अगर आपके चेहरे पर एक्ने की प्रॉब्लम है, अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स की प्रॉब्लम है, तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए ग्रीन क्योर का ये एक्ने सिल्क क्रीम। ये ग्रीन क्योर का जो एक्ने सिल्क क्रीम है, ये जर्मन साइंटिस्ट्स ने बनाया है, लेकिन इसके लिए जो फॉर्मुलेशन इस्तेमाल किया गया है वो 100% आयुर्वेदिक टेक्स्ट से लिया गया है। और सबसे बड़ी बात आपको पता है दोस्तों क्या, वो ये कि इसके अंदर कोई भी ऐसा केमिकल नहीं डाला गया है, कोई भी ऐसा सिंथेटिक मटेरियल नहीं डाला गया है जो हमारी स्किन को हार्म पहुंचाता हो। अगर मैं इस एक्ने सिल्क क्रीम का मेन इंग्रेडिएंट अगर बोलूं तो इसका मेन इंग्रेडिएंट है रेड क्लोवर फ्लावर। रेड क्लोवर फ्लावर जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रूवन इंग्रेडिएंट है हमारी स्किन पर होने वाले किसी भी तरह के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। आयुर्वेद में रेड क्लोवर फ्लावर की बहुत ज़्यादा महिमा की गई है और इतनी ज़्यादा महिमा की गई है कि आप आपकी स्किन को कोई भी तरह के इन्फेक्शन से अगर मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो आपको इस रेड क्लोवर फ्लावर को इस्तेमाल करना चाहिए। और उसी रेड क्लोवर फ्लावर के साथ साथ आर्निका जैसे बहुत ज़्यादा पोटेंट इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करके इस एक्ने सिल्क क्रीम को बनाया गया है। सो अगर आपकी स्किन पर एक्ने रहते हैं, अगर आपकी स्किन पर पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है, तो इसे आपको दिन में 2 बार ज़रूर लगाना चाहिए। चेहरे को अच्छे से वॉश कीजिए और वॉश करने के बाद इसे अपने पिंपल्स पर दिन में 2 बार लगा करके छोड़ दीजिए। आपको कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अब बात आती है पिंपल्स खत्म होने के बाद पिंपल्स के निशानों की। सो पिंपल्स के निशान अगर रह जाते हैं तो डेफिनेटली हमारा कॉन्फिडेंस बहुत खत्म हो जाता है, क्योंकि वो काले काले धब्बे हमारे चेहरे पर एकदम ग्रहण की तरह लगते हैं और ये ग्रहण हमारे कॉन्फिडेंस को खत्म करने लगता है। और इसीलिए ग्रीन क्योर ने एक और ऑइंटमेंट हमें बना के दिया है जिसका नाम है स्कार ऑफ। स्कार ऑफ भी जो 100% आयुर्वेदिक टेक्स्ट पर बेस्ड है, इसे भी जर्मन साइंटिस्ट ने बनाया है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और किसी भी तरह की स्किन का व्यक्ति इन दोनों ही ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल कर सकता है। इस स्कार ऑफ क्रीम के अंदर जो है वो अनियन एक्सट्रैक्ट है। जो प्याज होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में एक नेचुरल कंपोनेंट होता है जिसको हम फास्फोरस कहते हैं, और ये फास्फोरस हमारी स्किन पे जब लगाया जाता है तो इसकी वजह से हमारी स्किन की अपर लेयर जिसमें कि दाग हैं, धब्बे हैं, पिगमेंटेशन हैं, झुर्रियाँ हैं, स्ट्रेच मार्क्स हैं या ब्लेमिशेस हैं, इन सबको धीरे धीरे ये पील कर देता है, निकाल देता है। हमें पता भी नहीं चलता कि कब ये हमारी स्किन की इम्परफेक्शंस हमारी स्किन से निकल गई और हमारे चेहरे के नीचे जो दबी हुई जो फ्रेश स्किन थी, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा मुलायम है, जिस पर कोई दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है, अब वो बाहर हमें दिखाई देना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। तो ये जो स्कार ऑफ क्रीम है ये भी आपको दिन में 2 बार ही इस्तेमाल करनी है। अच्छे से चेहरे को वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद जितनी भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसे लेकर के आपको इसे दोनों बार सुबह और शाम चेहरे पर लगा करके छोड़ देना है। ये दोनों ही क्रीम्स का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब कि एक्ने सिल्क और स्कार ऑफ। एक्ने सिल्क आपको इस्तेमाल करनी है जब आपके चेहरे पर पिंपल्स रहेंगे, एक्ने रहेंगे। जब आपके चेहरे पर पिंपल्स नहीं है, जब आपके चेहरे पर सिर्फ दाग धब्बे हैं, ब्लेमिशेस हैं, पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, डार्क सर्कल्स हैं, वहाँ पर आप इस स्कार ऑफ क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों को ही परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि इसे आप एक कॉम्बो में खरीदें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि अब एक्ने नहीं है, लेकिन जिस दिन हमें पार्टी में जाना होता है उसी दिन एक्ने हमारे सामने आ जाता है, उसी दिन हमारे कॉन्फिडेंस को कम कर देता है। तो एक्ने को रोकने के लिए एक्ने सिल्क होना चाहिए हमारे पास, और निशान को खत्म करने के लिए स्कार ऑफ हमारे पास जरूर होना चाहिए। तो ये दोनों का ही कॉम्बो आपको जरूर प्रेफर करना चाहिए। मैं इन्हें परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप इसे कॉम्बो में खरीदते हैं तो आपको एक एंटी पॉल्यूशन क्रीम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं जो है कॉम्बो, COMBO। कॉम्बो कूपन कोड अगर आप लगाते हैं तो आपको इन दोनों क्रीम्स के साथ साथ एंटी पॉल्यूशन क्रीम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। वो एंटी पॉल्यूशन क्रीम जो है वो आपकी स्किन में अगर डलनेस आ जाती है तो उसको खत्म करने में आपकी मदद करेगी। अगर आपके चेहरे से अगर आपको लगता है कि ग्लो नहीं है, शाइन नहीं है, पॉल्यूशन की वजह से, डस्ट की वजह से वो शाइन चली गई है, उसको वापस लौटाने में वो आपकी मदद करेगी। सो मैं मेक श्योर आपको करता हूं कि आपने रूटीन के अंदर आपको इन दोनों ही कोई क्रीम्स को शामिल करना चाहिए, ताकि आप इनसे बेहतरीन रिजल्ट्स ले सकें, अपने पिंपल्स के निशानों से छुटकारा पा सकें और अपने कॉन्फिडेंस को एनहांस कर सकें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब आपके कुछ सवाल।
हमें इस क्रीम को कितने दिनों तक लगाना होगा रिजल्ट्स आने के लिए? दोस्तों, हम सभी की स्किन यूनिक है, हम सभी की स्किन अलग अलग है। तो किसी की स्किन पर यह हो सकता है कि 2 हफ्ते में रिजल्ट दे दे और हो सकता है किसी की स्किन के लिए शायद 2 महीने भी लग जाए। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपकी बॉडी इन मेडिसिन के लिए, इन इंग्रेडिएंट्स के लिए जितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करेगी उतना जल्दी आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, हम इसे कौन सी एज से लगा सकते हैं? अगर आपकी एज 15 साल या उससे ऊपर है तो आप इन दोनों में से कोई भी एक मेडिसिन या कोई भी एक इंग्रेडिएंट या कोई भी एक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 3, हमें इसे कितने समय तक लगाना होगा? जब तक कि आपकी स्किन एक परफेक्ट लुक नहीं ले लेती है, एक परफेक्शन वाला फीलिंग नहीं आ जाता है, आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आपको नहीं मिल जाते हैं, तब तक आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार आप हमें जैसे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे और इस प्रोडक्ट को भी अपने रूटीन में शामिल करके अपनी स्किन को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर के जाएंगे। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।